नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। पहले मतदान फिर जलपान का फर्ज निभाने सपरिवार मतदान केंद्र पहुंची डीएम। महिला विद्यालय पिंक बूथ पर किया मतदान। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदान में 100% मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुनियोजित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत पहले मतदान फिर जलपान का नारा देने वाली जिलाधिकारी मोनिका रानी ने मतदान दिवस के अवसर पर महिला महाविद्यालय में स्थापित पिंक बूथ पर पति नीरज दहिया के साथ प्रातः 7 बजे पहुंचकर मतदान करके पहले मतदान फिर जलपान के फर्ज को निभाया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर, अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदान में मतदाताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ महिला, युवा व दिव्यांग मतदाताओं को समर्पित किए गए हैं। दुल्हन की तरह सजाए गए विशेष कैटेगरी के बूथों के स्वागतदार को मतदाता जागरूकता संदेश से संबंधित फ्लैक्स, स्टैंडी और गुब्बारों इत्यादि से सुंदर और आकर्षक ढंग से सजाया गया। साथ ही मतदाताओं के प्रवेश के द्वार से मतदान कक्ष तक रेड कारपेट बिछाई गई, जिसमें मतदान केंद्र पर आने वाले मतदाताओं को उत्सव जैसा महसूस हो सके। जकी सिद्दीकी, ब्यूरो, बहराइच। सुबह का नाश्ता हो गया है। लेकिन तो है आपके साथ में मैं एक मिनट जरा छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज पर, हरदम आपके साथ। नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। कमांडर सेंटर से भी मतदान का जायजा लेती रही डीएम मोनिका रानी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से कलेक्टर सभागार में स्थापित किए गए कमांडर सेंटर का भी जिलाधिकारी मोनिका रानी निरंतर अंतराल पर जायजा लेती रहीं। डीएम मोनिका रानी ने कमांडर सेंटर में बैठकर भ्रमण के दौरान तैनात अधिकारियों से मोबाइल पर संपर्क में रहकर संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पर सतर्क दृष्टि बनाए रही और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गठित की गई विभिन्न टीमों तथा निर्वाचन कंट्रोल रूम, शिकायत प्रकोष्ठ, वीडियो अवलोकन टीम, आईटी सेल, टीवी निगरानी सेल सहित अन्य टीम प्रभारियों से भी संपर्क कर अद्यतन स्थिति से अवगत होती रहीं। जकी सिद्दीकी, रियाज अहमद, बहराइच। हमारा नाम सलमानुल्लाह है। हमने इस मुद्दे में वोट डाला है विकास के मुद्दे पे, जो कि हम देखना चाहते हैं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए 4 तारीख को। तो मतलब क्या मोदी जी हैं तो उस पर आपका क्या राय है? मोदी जी है, मोदी जी की विचारधारा दूसरी है, राहुल जी की विचारधारा दूसरी है। तो मोदी जी ने जो है विकास नहीं किया है? विकास क्या किया, बस यही घूम फिर के हिंदू मुस्लिम के मुद्दे चलते रहे। और महंगाई पे? महंगाई भी, सिलेंडर 1200 चला। यही स्मृति ईरानी जी लेकर सिलेंडर घूम रही थी 2009 में। शिक्षा पे क्या कहना है आपको? शिक्षा पे तो आप ही जान रहे हैं पूरी तरह से शिक्षा पे क्या हुआ। महंगी शिक्षा हो गई है, कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा शिक्षा पे भी। और अभी जो पुलिस का पेपर हुआ वो भी लीक हो गया। किसान भी पूरी तरह से त्रस्त है, बिजली से, लोन से, हर तरह से त्रस्त है। माननीय राहुल गांधी जी ने 4 तारीख को इंशाल्लाह सरकार बनने के बाद माननीय राहुल गांधी जो योजना दे रहे हैं वो योजना का लाभ मिलेगा। कहना क्या है, बस जितना मोदी जी को ही चाहिए, उन्होंने ही सब कुछ किया है, देश को इतना आगे बढ़ाया और देश आगे बढ़े तो उनको इसलिए उन्हीं को जीतना चाहिए। आगे जो बढ़ाया क्या बढ़ाया आगे? तो अरे हर चीज़ में विकास, हर चीज़ में। आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, किसी नौकरी के बारे में क्या कहेंगी? नौकरी देखिए, महंगाई के बारे में क्या कहेंगी? महंगाई एक चीज़ में थोड़ी है, महंगाई उनकी वजह से थोड़ी है। हाँ, उन्होंने सब कुछ अच्छा ही करा है। अब बात रही नौकरी की, तो पेंशन, एक इतना स्वार्थीपना नहीं होना चाहिए शिक्षकों में। पेंशन को लेकर के आप सरकार को, मोदी जी को वोट नहीं देंगे, ये थोड़ी कोई ये लॉजिक है ही नहीं। इंसान ये पेंशन
आप देश को पीछे कर सकते हैं। हमको तो इस चीज़ में कुछ समझ में आता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब नौजवान तबका जो पढ़ लिख कर काबिल हो जाएगा, इस योग होगा कि उसको नौकरी मिलेगी, तब उसकी शादी किया होगी। जब आमदनी नहीं होगी तो शादी कहाँ से करेगा? आमदनी क्या मतलब अगर सपा सरकार आ जाएगी तो, या बसपा आएगी या कोई भी और सरकार आ जाएगी तो आमदनी डबल हो जाएगी। आपको ये लगता है? इससे पहले जो जब से देश आजाद है तब तक तो ये था कि सभी को नौकरी मिलती थी। तो ऐसा किसने कहा? आप उठा करके देखिए आंकड़े, उससे ज़्यादा बेरोजगार पहले थे, अब उससे ज़्यादा रोजगार है और ज़्यादा लोग काम करते हैं, उससे कम महंगाई खाली आलू और प्याज और टमाटर और 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था, 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, तो महंगाई है कि नहीं है? ये थोड़ी कोई लॉजिक है। हाँ, 60 रुपये में पेट्रोल था, आज 100 रुपये में पेट्रोल हो तो गया। जब वो सरकार थी उन्होंने इतना ज़्यादा जब देश को पीछे कर दिया, देश की आर्थिक स्थिति इतनी पीछे होगी, इकोनॉमी कितनी गिर गई है, तो उसको बढ़ाने के लिए वो कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट करेगी। देखिए, आपको अगर गंदगी साफ करनी है तो गंदगी में उतरना पड़ेगा पहले, तब वहाँ से सफाई होती है। आप दूर से खड़े होकर के वो नहीं कह सकते सब कुछ साफ हो जाए, तो जादू थोड़ी है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। जो है आपने जो ये मतदान किया है, इसका मुद्दा क्या है, विषय क्या है? वोट डालने का विषय क्या है? आपने किस मुद्दे पे मतदान किया है? मतदान करना जरूरी होता है, इसलिए किया। एक वोट का बहुत महत्व होता है। तो ये बताइए कि जो ये महंगाई और बेरोजगारी, इस पर आप क्या कहना चाहिए? उसने बहुत अच्छा काम किया है, जिसने किया उसने बहुत अच्छा किया। और इससे भी लोग न सोचे तो देखा, मतलब महंगाई कम है या ज़्यादा है? महंगाई तो ठीक है, इतना तो वो नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, हर चीज़ के लिए तो करना पड़ता है, तो एक ही चीज़ के लिए तो करना नहीं पड़ता है, हर चीज़ के लिए करना पड़ेगा। अब लोग उसको सोचेगा ना, सोचेगा। इस पर आप क्या राय देना चाहते हैं? तो मैंने ठीक है, वो तो हो रहा है। मतदान इसलिए किया है, राष्ट्र हित में किया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए किया है, और हमारा देश आगे प्रगति करे, पाकिस्तान से मुकाबला करे, चीन से मुकाबला करे। हमारे प्रधानमंत्री जो भी बने वो सीना चौड़ा करके 56 इंची से बड़ा सीना लेके दुश्मन की आंख में आग डालें और उनको मुंहतोड़ जवाब दें, न कि दब के बैठे। कि लद्दाख जैसे हमारे, आपने सुना होगा कि लद्दाख तक चीन ने कब्जा कर लिया है, तो ऐसा प्रधानमंत्री हो जो किसी से डरता ना हो। मोदी जी हैं, तो इस पर आप मतलब क्या महसूस कर रहे हैं? मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। हमारी चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, कुछ भी नहीं कर पाए। तो हमारा जो वोट पड़ा है वो लोकतंत्र की हिफाजत में, ताकि हमारा वोट की कीमत और अधिकार हमेशा बना रहे। आपके विकास के क्या मुद्दे हैं? विकास के हमारे मुद्दे ये हैं कि हमें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, लोगों को रोज़गार मिले, 69,000 भर्ती हो, और हमारे जो अग्निशील जो योजना इनकी ये ख़त्म हो गया, बल्कि पूरी तरीके से जो परंपरा पहले थी वो हो, और हमारा पेंशन फिर से चालू किया जाए, पेंशन ख़त्म ना किया जाए, महिलाओं को सम्मान मिले। ये सारी हमारे जो है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई इस तरीके से है कि सिलेंडर 900 का कर दिया इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन के बाद फिर रेट बढ़ जाएगा। बिजली का बिल बढ़ रहा है, यूपी में सबसे ज़्यादा बिजली की बिल है। तो इस मसले पे हमारा वोट है। अनाज सस्ता हो, लोगों की आय बढ़े, हमारी आय दोगुनी है। जीएसटी पे एक सही रूल लागू हो। जीएसटी समझ ही नहीं पाया अभी तक, हम व्यापारी हैं, हम ही नहीं समझ पाए कि जीएसटी कैसे क्या करें। महंगाई भी है, कह सकते हैं उसमें महंगाई नो डाउट है, वर्ल्ड वाइड है, सब जगह हो, महंगाई हमेशा रही है, तो वो तो कभी नहीं होना। दूसरा सबसे मेन मुद्दा है दंगे का। दंगे होते हैं पहले को, आप कंपेयर करके देख लो, आपको मालूम हो जाएगा। सुरक्षित है तो आप बहुत कमा सकते हो, मर जाओगे कुछ नहीं कमा पाओगे। क्लियर बात, दैट्स इट। तो असल में उन्होंने देश के लिए कोई काम नहीं किया है। देश के लिए अगर कोई काम किया होता तो वो आज हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं मांगते। अगर उनमें दम है जरा सा भी तो आए मुद्दों पे वोट मांगे, उस पर बेरोजगारी पे वोट मांगे और शिक्षा पे वोट मांगे, ये सब पे वोट मांगे, ये सब पे बात करें। हमारी चीजें यही मांगे। नहीं तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया। यहाँ तो लोग विकास के नारे लगा रहे हैं। विकास आप कह रहे हैं, विकास ये देखिए, ये रोड विकास है, ये रोड विकास है ना। विकास आपको देखना है। यहाँ पे हम अगर चले जाएं यूक्रेन, जो कि क्या में कि हमको कहते हैं मेडिकल हमारा देश में नंबर 1 है, तो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन क्यों जाते हैं? वो यूक्रेन क्यों जाते हैं? आप अपने देश को वो बनाइए ना, अच्छा देश बनाइए। हमारा जो मीडिया है जो दलाली करता है, आज वो दलाली पे क्यों उतरा है, हम ये जानना चाहते हैं। जो इतनी कम रैंक है मीडिया की, वो इतने नीचे पे क्यों है? तो मीडिया आपको, कौन सी मीडिया आपको दलाली दिखा रही है? जो बड़ी मीडिया है, जो जिससे हमें उम्मीद थी, वो मीडिया आज दलाली कर रही है।
हमें उस मीडिया से कोई विश्वास नहीं, हमें आप जैसे मीडिया पत्रकारों पे भरोसा है। हम यही कहना चाहेंगे मोदी जी से कि आप विकास के मुद्दे पे वोट मांगिए, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट मांगिए, और जो भी है देश के लिए वो आप करिए। हम बेशक आपका साथ देंगे। आप पाकिस्तान से लड़ने चलेंगे, हम पाकिस्तान से लड़ेंगे। आप चीन से लड़ेंगे, हम चीन से लड़ेंगे। जिससे आप कहेंगे हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जो वो कर रहे हैं मुसलमानों को, ये बर्दाश्त नहीं है। तो मुसलमानों को देखिए, उद्देश्य की अगर आप बात करते हैं तो हम लोग अपने बचपन से सुन रहे थे कि बहराइच और लखनऊ की रोड बनेगी, ठीक है, और क्या हालात थे हम सभी जानते हैं। और जैसे रोड का है, मेडिकल का है, रेलवे का है, क्योंकि मेरा बाहर भीतर आना जाना बहुत लगा रहता है, तो डेवलपमेंट क्या होती है, अगर हम बहराइच से निकल करके अगर देखेंगे तो हमको दिखाई देगी देश दुनिया में हो क्या रहा है। रही बात अगर जियो पॉलिटिक्स की, अगर भाई साहब बात कर रहे थे, तो उसमें हमारा देश का कहाँ आ रहा है रैंक, ठीक है, हम इकोनॉमी में, हाँ ठीक है, पर कैपिटा पे काम हो रहा है और होगा भी आगे, ठीक है, जिस हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं, और हमारा तो पूरा सपोर्ट है उनको, हमारी फैमिली को भी। हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।